यकीनन हमारा खुदावंद दुआओं को सुनता है और उसका जवाब लिखा है। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। अगर आप अपने दिल का दरवाज़ा अपने खुदावंद के सामने खोल देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हर रोज़ गलतियाँ और ख़ताएँ करते हैं, लेकिन जब भी हम इकरार करते हैं वो हमारी दुआओं को सुनता है और अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान में आ जाता है। आइए आज जब फिर से उसने वक्त दिया कि हम उसकी वर्शिप करें, उसके उन अजीब कामों के लिए, मेहरबानियों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए एक ज़बूर गाएंगे। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, क्योंकि उसकी मेहरबानी, उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत बयान से बाहर है। सो आइए उसकी उन सारी बरकतों और नेमतों की हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके कदमों में आगे चलेंगे। Are you excited to worship him? हमारा खुदा रहीम खुदा है जो हमें सांसें देता है, बरकत देता है। सो मिलकर उसकी प्रस्तुति करते हैं। बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो वहाँ मौजूद है। उसकी मौजूदगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मजमा हो, हजूम हो, लाखों लोग हों, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर जहाँ 2 या 3 भी हैं, पर वो है तो सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। मिलकर ताली बजाते हुए यस हालेलुया। तेरी कुदरत
जब भी हम खुदावन की मेहरबानियों को अपनी अपनी ज़िंदगी में याद करते हैं तो यकीनन कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा दिन नहीं जब हम उसकी ब्लेसिंग से महरूम रह चुके हों। हर रोज़ हमें नई नई बरकतों से सैर और आसूदा करता है और हमारी मदद करता है। जब खुदावंद हमें मौका देता है, एक हफ़्ते के बाद हम उसके घर में आते हैं, तो ज़रूर खूब बढ़ चढ़ कर उसकी वर्शिप में हिस्सा लिया करें और किसी किस्म की बातों की फ़िक्र ना करें, क्योंकि ये टाइम हम खुदावंद के लिए मुकर्रर करते हैं। सो उसके साथ हम लायक तौर पर उस टाइम को स्पेंड करते हैं जब हम उसकी प्रेज़ एंड वर्शिप में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। आइए उस यीशु नाम के लिए जो हमें बरकत के तौर पर मिला, ब्लेसिंग के तौर पर मिला, इस यीशु नाम की ताज़ीम करते हुए गीत गाएंगे। यीशु नाम ज़िंदगी का जाम, यही नाम है जिसमें बरकत है, यही नाम है जिसमें कुदरत है, यही नाम है जिसमें शिफा है। इसी नाम के वसीले से हम सब जाने और पहचाने जाते हैं। आपको पता है आप किस नाम की वजह से इस घर में खड़े हैं? किस नाम की वजह से? यीशु नाम की वजह से। ये नाम है जो हमें कनेक्ट करवाता है बाप के साथ। ये नाम है जो बरकत के दरवाजे खोलता है। ये नाम है जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ये नाम है जो हमारी उजड़ी जिंदगी में, वीराने में बरकत को लाता है। ये वो नाम है जिसके साथ खुशी है, बरकत है, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। और जितना इस नाम को लेंगे उतनी बरकत आएगी, उतने बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इस नाम में फतह है, विक्ट्री। व्हेन वी टेक दिस नेम, विक्ट्री हमारे लिए ओपन हो जाती है और बरकत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और आज हम इसी नाम के वसीला से उसके घर में आए हैं, उसकी रेजरेक्शन को सेलिब्रेट करने। रेजरेक्शन सिर्फ एक दिन तो नहीं था जो लास्ट संडे हम यहाँ पर आए थे। Whenever you come on Sunday, you celebrate resurrection, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शागिर्दों ने हफ्ते के पहले दिन को खुदावंद का दिन कहकर पुकारा और उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो हफ्ते का पहला दिन कौन सा था? संडे। तो जब भी कलीसियाएं मिलती हैं वो किसको सेलिब्रेट करने के लिए आती हैं? खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को। Every Sunday you come in the church and you celebrate खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। तो हम इस नाम को उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। बीच की जो सीटें हैं इस पे आप जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन फिर आपको गीतों में बैठना पड़ेगा। अगर आप गीतों में आप बैठे रहेंगे क्योंकि पीछे कैमरास हैं, उसकी वजह से ये हमें बताया गया है। आप जरूर उनको यूज कर सकते हैं, बट यू कैन आपको फिर गीतों में बैठना पड़ेगा ताकि कैमरास जो है वो डिस्टर्ब ना हो।
दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो रियारा। सब यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, जाकर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, जाकर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का बोला, जिंदगी का दे वो रियारा। सब कहें तेरे मेरे पापों का बोला, जिंदगी का दे वो रियारा। लेकर यीशु नाम, 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 यीशु नाम। रुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। रुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो हियारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो हियारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आसमान के तले, सभी के ऊपर, आसमान के तले, जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर जुबान ज़मीन के ऊपर, हालेलुया। कह रही है हर जुबान ज़मीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। बोलिए यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु नाम,
कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। बोलिए यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आधी पापों को धोता है, वो आधी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो आँधी आँखें खोलता है, वो आधी आँखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को बात करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा हालेलुया, यस, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बोलिए यीशु नाम, 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 नाम यीशु नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। इस यीशु नाम की कुदरत के लिए शुक्रगुजारी करते हुए हम चंद एक बीमारों को खुदावन के कदमों में रखेंगे। और आज मेरी दरख्वास्त है तमाम कलीसिया के मेंबरान से, जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं और जो इस वक्त चर्च के अंदर मौजूद हैं, कि जब भी लोग ईमान के साथ दरख्वास्तों को भेजते हैं तो उनका ईमान है कि कलीसिया उनके लिए दुआ करती है। आइए हम मिलकर दुआ करें और उन तमाम बीमारों को जो दुख में हैं, तकलीफ़ में है, कोविड का शिकार हो चुके हैं, खुदावंद अपनी कसरत का हाथ रखे, खुदावंद अपनी बरकत दे, बुखार से आज़ाद करे, इस मुश्किल से आज़ाद करे। भाई विजय की फैमिली के लिए दुआ करेंगे जो सख्त मुश्किल में है, इस वक्त फीवर है बहुत ज़्यादा, उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उस पूरे ख़ानदान को इस कोविड जैसी बीमारी से रहाई दे। भाई एंथनी का पिछले वीक पता चला, उनके ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको भी मुकम्मल शिफा दे। और इसके साथ वो लोग जिन्होंने शायद शेयर नहीं किया लेकिन वो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, मुश्किल में हैं, आइए कलीसिया मिल के उनके लिए दुआ करें। मैं भाई हारून सलीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन तमाम बीमारों के लिए, और जिनके नाम नहीं भी बताए गए लेकिन वो बीमारी में है, तकलीफ़ में है, कोई भी ऐसी मुश्किल है जिसे हम खुदावंद के सामने रख सकते हैं। कई बातें ऐसी हैं जिसको हम शेयर नहीं कर सकते, पर खुदावंद हमारे दिलों के भेद जानता है, वो हमारी मुश्किल को जानता है। आप सब भी अपने लबों को खोलिए और इन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करें ताकि इब्लीस का ये हमला जो बीमारी की सूरत में आया, ये यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। प्रेज हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाए कदूस आसमानों ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं।
हम तुझे झुककर सजदा ताज़ीम पेश करते हैं, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके कदमों में जाकर हम झुक सकें, जिसके कदमों में जाकर हम उसकी वडियाई कर सकें, जिसके कदमों में जाकर हम अपने दुख तकलीफ परेशानियों को उसके कदमों में रख सके। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद तेरे बाप, सारी नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खास तौर पर खुदावंद प्यारे बाप एक दफा फिर खुदावंद प्यारे बाप तूने अपने घर में हमें आने का मौका अता किया। खुदावंद प्यारे बाप हम इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कितने वो लोग थे खुदावंद जो आज का दिन नहीं देख सकते, कितने वो लोग थे खुदावंद प्यारे बाप जो बीमारियों का शिकार हैं, कितने वो लोग थे खुदावंद प्यारे बाप वो जो जंग और जदल में आए खुदावंद मुलव्वस हैं खुदावंद प्यारे बाप। लेकिन खुदावंद तूने हमें इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारी परेशानियों से निकाल कर खुदावंद में आए खुदावंद आने का मौका दिया, ताकि हम मिलकर खुदावंद तेरी वडियाई करें, तेरे नाम को ऊंचा करें खुदावंद, क्योंकि तेरा नाम सब नामों से आला नाम है खुदावंद प्यारे बाप। जिस तरह खुदावंद तेरी बंदी ने खुदावंद प्यारे बाप तेरे आगे दरख्वास्त रखी खुदावंद प्यारे बाप, यीशु नासरी के कितने लोग हैं खुदावंद जो कोविड का शिकार हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का आए खुदावंद शिकार हैं खुदावंद प्यारे बाप। हम उनकी बीमारियों को नहीं जानते खुदावंद प्यारे बाप, हम आए खुदावंद उस कोविड को नहीं जानते, हम सिर्फ तेरा यीशु नाम जानते हैं जो सब नामों से आला नाम है, जिसके नाम से हर बीमारी भाग जाती है। प्रेज हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु नासरी जितने लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को आज इस इबादत में शामिल हैं, अगर वो किसी बीमारी का शिकार है खुदावंद प्यारे बाप यीशु नासरी, अगर उनकी जॉब चली गई खुदावंद प्यारे बाप, अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं खुदावंद प्यारे बाप यीशु नासरी, आज खुदावंद प्यारे बाप तू अपना आसमान खोल खुदावंद, जिस तरह तूने यायर की बेटी को जिंदा किया खुदावंद, जिस तरह खुदावंद प्यारे बाप तूने मुर्दा लाजर को उठा खड़ा किया खुदावंद, तू आज भी वही मौजूद कर सकता है प्यारे बाप यीशु नासरी। तू कह देता है तो चीजें वजूद में आ जाती हैं खुदावंद प्यारे बाप। तू अपने वादों का सच्चा खुदा है। आसमान और जमीन टल जाते हैं लेकिन तेरे मुंह की बातें कभी भी नहीं टलती खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावंद प्यारे बाप इबादत के तो खुदावंद हम तेरे पाक लहू में छिपा देते हैं। तेरा पाक रूह यहाँ पे जुम्बश कर रहा है खुदावंद, हम उसको कर सकते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद प्यारे बाप तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद जो हमारा खुदावंद दूसरा मददगार है। आए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद प्यारे बाप। आए खुदावंद प्यारे बाप यीशु नासरी, मैं एक एक जान को जो तेरे कदमों में आ चुकी है, जो रास्ते में है खुदावंद प्यारे बाप, इन सबको आए खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। आज खुदावंद जो भी इनकी खुदावंद प्यारे बाप यीशु नासरी मुरादें हैं खुदावंद ये खाली हाथ ना जाए खुदावंद प्यारे बाप। आज खुदावंद प्यारे बाप ये अपनी मुरादें पा कर जाए खुदावंद प्यारे बाप, ताकि ये तेरी गवाही इस स्टेज पे आकर दे सके। तेरा शुक्र हो खुदावंद प्यारे बाप, तेरी तारीफ हो क्योंकि तू जिंदा खुदा है। प्रेज हालेलुया। यीशु के नाम से ये दुआ मांग पा लेते हैं, आमीन। तेरी जरूरत मुझे जरूरत है, तेरी जरूरत है।
मुझे तेरे दीदार की आस मुझे हो तेरी जरूरत है मुझे जरूरत है तेरी जरूरत है मुझे जरूरत है। दुनिया में हम मांगते रहते हैं खुदा मुझे इस चीज की जरूरत है मुझे इस चीज की जरूरत है मुझे मुल्कों की जरूरत है जॉब की जरूरत है बट व्हेन यू से जीसस आई नीड यू मुझे तेरी जरूरत है जब खुदा आता है तो सारी बरकतें साथ लेकर आता है रूह और सच्चाई से मैं पूछा करूं तेरे नाम को मैं ऊंचा करूं अपने कलाम हीरो दे मुझे अपने लहू से धो दे मुझे अपने कलाम हीरो दे मुझे अपने लहू से धो दे मुझे हो तेरी जरूरत है मुझे जरूरत है तेरी जरूरत है मुझे जरूरत है मैं मांगू लहू यीशु तेरा लहू मैं मांगू लहू यीशु तेरा लहू सारे पापों का जो है मदावा लहू सारे पापों का जो है मदावा लहू ओ तेरी जरूरत है मुझे जरूरत है तेरी जरूरत है मुझे जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस खूबसूरत गीत के लिए जिसके हम अल्फाज को जब गा रहे थे तो इजहार कर रहे थे अपनी मोहब्बत का खुदावन के साथ और अपनी ज़ुबानों से इकरार कर रहे थे कि यकीनन खुदावन मुझे तेरी ज़रूरत है। आइए चंद लम्हों के लिए अपने आप को अपने दिल को तैयार करें। खुदावन ने आज फिर से हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम की बातों को सुन सकें। मैं आप सब से दरख्वास्त करती हूँ आप तशरीफ़ रखें और अपने लिए दुआ करना शुरू करें, क्योंकि जब हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने लिए कलाम को मांगते हैं तो खुदावंद हमें बख्श देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पास जिस तरह तुमने मसीह खुदावंद को कबूल किया है उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी करो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मसीह को कबूल तो कर लेते हैं लेकिन हम उसमें चलते नहीं। कई दफ़ा हम उसमें चल रहे होते हैं लेकिन हम जड़ नहीं पकड़ते, उसमें तामीर नहीं होते। आइए उससे दुआ करें, अपने ऊपर हम गौर करें, एनालिसिस करें कि कितने सालों से खुदावन ने मुझे चांस दिया है कि मैं उसके घर में आऊँ, उसके कलाम की बातों को सुनूं, लेकिन क्या मैं अभी तक उसमें उस तरह से मजबूत हूँ? क्या मैं उसमें चल रहा हूँ? क्या मैं उसमें जड़ पकड़ रहा हूँ? क्या मैं उसमें तामीर होने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं उसके अंदर मजबूती से मजबूती की तरफ बढ़ रहा हूँ? हम सब अपने आप को जानते हैं। जब हम अपनी जांच और पड़ताल करते हैं तो यकीनन हम इकरार भी करते हैं, क्योंकि जब तक हम इकरार नहीं करते, अपने गुनाहों को मानते नहीं, हम उनको किस तरह से धो सकते हैं? जब हम इकरार करते हैं, कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम करता है। संजीदगी का वक्त है, गौर करने का वक्त है। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, दिल से तेरी तारीफ़ करते हैं, तुझे सिजदा ताज़ीम करते हैं, क्योंकि तू तारीफ़ के, तमजीद के, परस्तिश के लायक खुदावंद है। यकीनन आज फिर से तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम की बातों को सुनने के लिए तेरे घर आ सके। यकीनन आज तूने फिर से बहुत सारे अजीज़ों को कनेक्ट करवाया। इस मीडिया के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए हम अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने जितने दोस्त बहन भाई ऑनलाइन हैं, उन सबको तेरे लहू में छुपाते हैं और ईमान रखते हैं कि आज फिर कादिर मुतलक खुदा
तेरी कुदरत बड़े जोर से काम करेगी और तू अपने खादम को सर से लेके पाँव आमीन। के Yes, नीचे Jesus. तक Hallelujah. अपने लहू से धो दे। उसकी सारी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और वो तुझ में और ज़्यादा खुदावन पे वस्ता होता जाए और तेरे कलाम की खुशखबरी को, उस मुनादी को, उस काम को जो तूने अपने बंदे को जिम्मेदारी के तौर पर सौंपा है, उसको खूब खुश असलूबी से सर अंजाम दे सके। इन तमाम कलीसिया के मेंबरान को जो आ चुके हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारी दुआ है सबको बरकतों से माला माल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें बरकत देता है, फजल देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावन पर है वो मुबारक है। जब हम खुदावन के घर में आ जाते हैं तो यकीनन खुदावन हमें मौका देता है कि हम उस कलाम को सुने और उस पर तवज्जो करें ताकि हम भलाई की बातों को देख सकें। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, उसकी 17वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से पढ़ूंगी, नया अहदनामा में से। 1 Corinthians chapter 15 verse 17। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, उसकी 17वीं आयत में, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ अपने लिए, अपने साथी के लिए और ज़िंदगी के इन हसीन दिनों के लिए जिसमें खुदावन हमें फिर से मौका देता है कि इस खूबसूरत कलाम के वसीले से बरकत पाएँ, इस कलाम में बढ़ सकें, इस पर तरक्की कर सकें। मैं खुदावन के खादम पास्टर पीटर पॉल को दावत दूँगी कि वो आएँ और ज़िंदगी बख्श कलाम की खूबसूरत बातों को जो हमारी तामीर करती हैं, हमारी तरबियत करती हैं, जो नसीहत करती हैं, हमको हमारे सामने पेश करें। पास्टर पीटर पॉल। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आई ऑलवेज से यही वो दिन है जो खुदा ने बनाया, हम उसमें शादमा होंगे और खुशी करेंगे। दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन हिम। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं ये बता रहा था, जब when we were singing together, I said कि every time when we come to church on Sunday, we celebrate Lord's Day. खुदावंद के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। We don't celebrate just on Easter or Resurrection Day, we celebrate every Sunday. लेकिन हमारी ट्रेडिशंस पूरी दुनिया में इस चीज़ को ज़्यादा माना जाता है कि जिस दिन वो दिन वाक़या हुआ होता है, हम उस दिन उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। बाकी संडेज़ को हम सोचते हैं दैट्स ओके, कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शागिर्दों ने खुदावंद के उस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया और उनकी तादाद बढ़ती चली गई। Their joy was exceeding every day. They were becoming more confident every day. जैसे जैसे खुदावंद की फतह के बारे में, रेज़रेक्शन के बारे में उन्हें पता लगता, वो और ज़्यादा उसमें खुशी सेलिब्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि संडे को जब भी आप खुदावंद के घर में आते हैं, आप खुदावंद के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और वो दिन कौन सा है? रेज़रेक्शन डे। रेज़रेक्शन डे। मैं हमेशा ये समझता हूँ, आज चंद एक बातें हम और रेज़रेक्शन के हवाले से बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ समटाइम वी लिव इन रेज़रेक्शन एटमॉस्फेयर, समटाइम वी लिव इन रेज़रेक्शन एटमॉस्फेयर। हम फतह की उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं लेकिन शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बट वी लिव डिफीटेड लाइफ। द एनवायरमेंट इज विक्टोरियस बट लाइफ इज डिफीटेड। एनवायरमेंट क्या है? विक्ट्री है, खुशी है। चर्च में बैठे हुए भी कई दफा हम डिफीटेड होते हैं। वी आर नॉट जॉयफुल हार्ट, हमारे अंदर वो खुशी नहीं होती। लेकिन मैं जब इसके बारे में देख रहा था, शागिर्दों के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में, मैं ये देख रहा था कि लोगों ने किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। मैं
शायद मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि I have seen so many beggars in rich countries. I have seen, you have seen. आपने भी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऐसे ममालिक में भी, इवन चौराहों पे अभी भी जब आप जाते होंगे, you see some beggars, you see some healthy people, or I don't know what happened in their life, young girls and boys, वो क्या कर रहे हैं? They are begging, they are asking for money, they are asking कि हमें कुछ चाय के पैसे मिल जाएं, हमें रोटी के पैसे मिल जाएं, और वो हर गाड़ी के बीच में जाते हैं और पैसे को मांगते हैं. तो I started thinking about that. They are living in victorious country, they are living in wealthy country, they are living where people, जहाँ पे लोग वीजे के लिए तरसते हैं कि हमें वीजा मिल जाए, स्टूडेंट वीजा मिले, हमें इमिग्रेशन मिले और हम जॉब करके यहाँ पर अपना स्टेटस बनाएंगे. But they are living, maybe they are born here, वो यहाँ पर पैदा हुए, but still they are begging. और यही बात है resurrection की भी. We are living in an atmosphere of resurrection. हमारे इर्द गिर्द फतेहमंदी के गीत गाए जाते हैं, हम फतेहमंदी की बातें करते हैं. We talk about victory, we talk about prosperity. बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो हमारी खातिर गरीब बना ताकि उसके मार खाने से, उसकी परसिक्यूशन से मैं और आप अमीर हो जाएं. यही लिखा हुआ है कि वो गरीब हुआ ताकि मैं और आप अमीर हो जाएं. उसने मार खाई ताकि हम शिफा पाएं. वो गरीब बना ताकि हमें ब्लेस कर सके. लेकिन if we are not blessed, if we are not receiving blessing, there must be something wrong in our life. अगर कोई लोग जो इस मुल्क में आकर भी कामयाब नहीं हैं, जो इस मुल्क में पैदा होकर भी बैगिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मुल्कों में प्रॉब्लम नहीं है. जो पाकिस्तान और इंडिया में कामयाब हैं वो यहां पर भी कामयाब हैं. कई दफा हम कहते हैं मुझे वीजा मिले मैं उस मुल्क में बहुत कामयाब होऊंगा. बाइबल में लिखा है मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है. अगर आप if you know how to work, if you are hard worker, आप किसी मुल्क में भी, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, बाइबल में लिखा है खुदा साथ हो तो बरकत हमारे साथ है. बरकत मुल्कों में नहीं है, बरकत कहां पर है? खुदा के साथ है. ना शहरों में है, ना कंपनीज में है. द ब्लेसिंग इज विद जीसस क्राइस्ट. अगर खुदा है तो बरकत है, खुदा है तो सब कुछ है. लेकिन अगर खुदा नहीं तो चाहे हम महलों में बैठे हों, we will live with defeated life. महल के अंदर भी शिकस्त खुर्दा, defeated life, उदासी की जिंदगी, हार्ट ब्रेकिंग, ब्रोकन हार्ट लाइफ गुजार रहे होंगे, क्योंकि बरकत हमें यीशु के साथ मिलती है. तो मैं जब आज इसके बारे में सोच रहा था, मैं देख रहा था an empty tomb filled with promises. आज का जो दूसरा हिस्सा हमारा रेजरेक्शन के हवाले से है. खाली कब्र लेकिन वादों से भरी हुई. कब्र खाली है, उसके अंदर हड्डियां नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर वादे हैं. जब हम कब्र के अंदर जाते हैं, खुदावंद ने मुझे मौका दिया 2013 में उसको देखने का, और उसके बाहर लिखा हुआ है He is not here, He is risen. वो जिंदा हो चुका है, वो यहां मौजूद नहीं है. और लोग जाते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उन दीवारों को हाथ लगाते हैं और सोचते हैं उस कब्र के हवाले से. बट एम्प्टी टूम, खाली है, उसमें कोई खजाना नहीं, कोई चीज नहीं, पर उसमें वादों का खजाना है. उसमें प्रॉमिसेस हैं जो मेरे और आपके लिए खुदावंद ने रखे हैं. एम्प्टी टूम टॉक अबाउट प्रॉमिसेस. खुदा के वादों के मुतालिक बात करती है, रेजरेक्शन के मुतालिक बात करती है. और दुनिया में ऐसा तजर्बा आज तक किसी को नहीं हुआ. आज कोई कह दे कि कोई शख्स, कोई वली, कोई पैगंबर जिंदा है. नो वन कैन से. कोई शख्स नहीं कह सकता.
और जब बाइबल मुकद्दस में हम इसको देखते हैं, ये हमारी मसीही बुनियाद है। इट्स अ बेसिक फाउंडेशन, ये हमारी फाउंडेशन है। When people talk about, oh, your God and my God is same, no, their God and our God is not same. बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा एक ही है, उसके डिफरेंट नाम हैं। हाँ, उसके डिफरेंट नाम हैं जो बाइबल में बताए गए हैं, जो आपने रखे हैं वो नहीं है। God is not playing musical chair when we talk about different name और वो वहां पर जाकर बैठ जाए। When we talk about other name, वो वहां पर जाकर बैठ जाए। No, उसका एक ही नाम है और उसने अपने नाम को मुख्तलिफ नामों से पुकारा और उसने यीशु को भी एक नाम दिया और उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। उसे दानियल नहीं कहा, उसे हिजकियल नहीं कहा, उसे इब्राहिम नहीं कहा, उसे एक नाम दिया गया जिसके अंदर जोर है, ताकत है, जिसके अंदर ये पावर है कि वो शैतान की ताकतों को मसल सकता है, और उसका नाम यीशु था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा। ये है हमारी सारी जो मुनादी है, जो सारी प्रीचिंग है, जो नबी करते रहे, जो सारे रसूल पैगाम देते रहे। When they were preaching, उनकी प्रीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपकी खातर सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, और यहां पे प्रीचिंग खत्म नहीं होती थी। गुड फ्राइडे पे उन्होंने अपनी प्रीचिंग को खत्म नहीं किया। उनकी प्रीचिंग के अंदर मेजर टॉपिक क्या था? एंड ही वॉज रेजरेक्टेड, वो जिंदा हुआ, वो कादिर मुतलक है। शागिर्द ये मुनादी करते करते क्रूसिफाई हो गए, तलवारों से कत्ल हो गए। उन्हें मना किया गया, ऐ वाली मुनादी ना करो, कहानियां सुनाओ। पीपल लाइक स्टोरीज, यू नो, people like jokes. When pastor talk about jokes, it's good sometime, but not every time on pulpit. People like something जो वो पसंद करते हैं। शागिर्दों को पता है क्यों मार पड़ती थी? You know, they always take Jesus name, और वो यही कहते थे वो तुम्हारी खातर, तुमने उन्हें सलीब पर चढ़ाया। पतरस का जो पैगाम है अमाल की किताब में, आप उसके दूसरे बाब में इसको पढ़ें, ऑन एंड ऑन जब आप उसको पढ़ेंगे, when Peter was talking, when he was filled with Holy Spirit, और उसने एक पैगाम दिया कि हमने उसे मसलूब किया, पर खुदा की कुदरत ने उसे मुर्दों में से जिलाया। He was resurrected, वो जिंदा हो गया। Amen, हालेलुया। कितनी एक्साइटमेंट की बात है कि हम जिंदगी की बातें करते हैं, हम मुर्दा बातें नहीं करते। दुआ ऐसे कर लो, इस तरह झुकोगे तो दुआ सुनी जाएगी, इस तरह का रुख करोगे तो दुआ सुनी जाएगी, ऐसे करोगे तो ज्यादा दुआ करीबी से सुनी जाएगी। नो, आप काल कोठरी में हो, आपने कोई लिबास पहना हो, बट यू आर कनेक्टेड विद योर हार्ट, विद योर मास्टर। आप यीशु के साथ जुड़े हुए हो, वो किसी जगह से भी आपकी दुआ को सुन लेगा। आमीन। ये कैसी बात है कि खुदा ने सारे बैरियर खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म कर दी। When resurrection happened, ये हमारी मुनादी है, वरना हमारा ईमान बेफायदा होता और हम उसके झूठे गवाह ठहरते। मैं ये सोच रहा था हाउ टू लिव resurrected life, और इसके अंदर मैंने चंद एक बातें लिखी हैं, आगे जल्दी से हम इसको बातें करेंगे। हाउ टू लिव resurrected life, जब खुदा ने मुझे और आपको कसरत की जिंदगी दी है, एक ऐसी जिंदगी जिसने मौत से फतह पाई। आपको पता है वही जिंदगी खुदा ने मुझे और आपको भी दी है जो जिंदगी उसकी है। When you receive Christ as a savior, तो आपकी जिंदगी में मुर्दा यीशु नहीं आता, आपकी जिंदगी में वो यीशु नहीं आता जो सूली पे लटका हुआ है। आपकी जिंदगी में कौन सा यीशु आता है? जिसकी कब्र, जो सूली पे चढ़ा पर वो जिंदा हो गया। आमीन।
क्योंकि अगर मुर्दा यीशु आता है तो फिर जिंदगी के अंदर मायूसी है, दुख है, तकलीफ है। एंड मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन दे आर लिविंग लाइक दैट। Why they are not happy? Why they are not joyful? Why they are not contagious Christian? Contagious हम ओमिक्रॉन में हो सकते हैं, कोरोना में जरूर हैं, पर जॉय में नहीं है। We don't, हम एक दूसरे से खुशी को नहीं लेते। What's the problem? Because we don't have. Why don't we have? क्योंकि रेजरेक्शन की वो कुदरत हमारी जिंदगियों में उस तरह से अभी काम नहीं करती। तो मैं इसके बारे में सोचता रहा, दुआ करता रहा पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से। आई हैव बीन प्रेइंग कि खुदावंद व्हाई, क्यों ऐसा है, क्यों हमारी जिंदगियों में उदासी है, क्यों परेशानी है। तो मैं ये सोच रहा था व्हाई, और उसका जवाब खुदावंद ने मुझे गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में दिया। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, गलतियों का खत, उर्दू में गलतियों का खत, उसका दूसरा बाब 20वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ live in me. The life I now live in body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, क्यों हम रेजरेक्टेड लाइफ नहीं गुजारते, चाहे हम किसी मुल्क में भी हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कारोबार क्यों ना हो, बट व्हाई वी आर नॉट लिविंग एज ए रेजरेक्टेड लाइफ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम, वी आर नॉट क्रूसिफाइड विद जीसस क्राइस्ट। अभी तक मसीह में मसलूब नहीं हुए। पहला स्टेप होगा तो रेजरेक्शन होगी। रेजरेक्शन उसकी होती है जब आप सोते हैं तो जागते हैं। अगर आप सोए नहीं तो जागेंगे कैसे? सो मसीह के अंदर मसलूब होना, मसीह में मर जाना, मसीह को अपना पूरा इख्तियार दे देना, अपने आप को क्रूसिफाई कर देना। जब क्रूसिफाई करते हैं तो इसका मतलब पूरा सरेंडर कर दिया। जब हम बपतिस्मा देते हैं, रोमन्स चैप्टर 6 उसमें हम उस आयत को पढ़ते हैं कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने आप को मसीह में दफन करते हैं, हम मर जाते हैं। हम कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आई वांटेड टू शो हिज लाइफ थ्रू माय लाइफ। मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में नजर आए, मैं घटता जाऊं और वो बढ़ता जाए, वो इंक्रीज होता जाए। बट द प्रॉब्लम इज व्हाई मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन आर नॉट हैप्पी, व्हाई दे आर नॉट लिविंग रेजरेक्टेड लाइफ। ईस्टर की खुशी उस दिन तो हम बड़ी चीजें खाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे, दूसरे दिन ही वो खुशी खत्म हो जाती। व्हाट्स द रीजन? बिकॉज मसलूबियत नहीं है, कंप्लीट सरेंडर नहीं है। वो लोग जिंदा होते हैं जो मसीह में मरते हैं, खुदा का रूह उन्हें ही जिंदा करता है। वो लोग जिंदा नहीं हो सकते जो मरे नहीं हैं। तो मैं जब इसको देख रहा था, पॉल ये कहता है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं उसके साथ मर गया हूं। मैंने अपनी ओल्ड नेचर, I have crucified my old nature, my old habits, my old way of living. I have crucified with him. मैंने सलीब पर अपने आप को उसके साथ लटका दिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम तौबा करते हैं, कहते हैं यीशु मैंने अपने आप को तेरे साथ लटका दिया है और अब मैं तेरे साथ। जब पानी से बाहर निकलते हैं तो हम यीशु के साथ कहते हैं नाउ आई एम न्यू, अब मैं नई
मखलूक हूं। बाइबल मुकद्दस में पॉल कहता है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इट मीन्स न्यू। नहीं, मखलूक का मतलब ये नहीं है साढ़े कान बड़े हो जाएंगे, बाल बड़े हो जाएं, आई मीन हम कोई फर्क शक्ल हो जाए। नो नो नो, न्यू नेचर। यू आर हैविंग सेम बॉडी बट डिफरेंट नेचर, different habits, resurrected power, joy. You will not talk about dead things. You will not search Jesus in dead stuff. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ते ने औरतों से ये कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों? When you will have a new nature, you will not, आप किसी तरह से भी मुर्दा चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज जॉय इज विद जीसस क्राइस्ट। खुशी यीशु के साथ आपको मिलेगी, खुशी बरकत यीशु के साथ मिलेगी। पॉल कहता है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं। देखो वो अब यहां पे लिखा है पुरानी चीजें जाती रहें। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसमें हम सब शामिल हैं। आई एम नॉट saying कि सभी शामिल हैं। हम अपनी पुरानी आदत की फाइल किसी ना किसी जगह सेव करके रखते हैं। वी डोंट डिलीट, हम उसे डिलीट नहीं करते। हम कहते किसी वक्त जरूरत पड़ जाएगी इसकी, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर रहती है। वी डोंट डिलीट। यू नीड टू फॉर्मेट योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ को फॉर्मेट करना है। मसीह के साथ मसलूब होने का मतलब है पूरी जिंदगी, पूरा यू टर्न, फॉर्मेट कर दिया, पुरानी चीजें मिट गई। मरियम मगदलीनी जब यीशु के कदमों में आई थी, जब उसने एलेबेस्टर का वो इत्रदान वो तोड़ा और यीशु के कदमों में डाला, तो उसने यू टर्न लिया था। वो बदरू गिरफ्ता थी, अपने बालों से यीशु के पांव पोंछ रही थी। बाल इज्जत की निशानी थी। औरतें लंबे बाल रखती थीं और बालों को बिछाती थीं रास्ते पर। बादशाहों के उनकी दासियां जो हैं, जब बादशाह गुजरते थे तो वो ऐसे जमीन पर लेट के बाल बिछाती थी ताकि बादशाह उनके बालों के ऊपर से गुजरे, कि दे वांटेड टू ऑनर, और वो ऑनर दे रही थी खुदावंद को। हाउ मच शी लव गॉड। मैं ये सोचता हूं नए मखलूक क्या है, कब हम क्रूसिफाई होते हैं? पुरानी इंसानियत को जब सलीब पर लटका देते हैं और फिर हम नए मखलूक बन जाते हैं। उस तरीके से फिर हम कह सकते हैं वी हैव रेजरेक्टेड लाइफ। हमारे अंदर मसीह यीशु की जी उठने की ताकत बड़ी कसरत से काम कर रही है। काम शुरू हो चुका है। मैं सोच रहा था बाइबल मुकद्दस में बाइबल ये बताती है कि रेजरेक्शन डिस्प्ले हिज अथॉरिटी। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, रेजरेक्शन ने क्या डिस्प्ले किया? क्या डिस्प्ले था? आई हैव अथॉरिटी। जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, सब चीजें मैंने बनाई। Resurrection talks about his authority. Resurrection talk about he is the son of God. बाइबल में लिखा है Romans chapter 1 verse 4 में, and was declared to be the son of God in the power according to the spirit of holiness by his resurrection. अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया गया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। रेजरेक्शन टॉक्स अबाउट हिज अथॉरिटी, कि वो कब्र पर अथॉरिटी रखता है। जिंदगी और मौत का मालिक यीशु है, कोई उसकी जिंदगी को छीन नहीं सकता। बाइबल में लिखा है जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18, जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया, when he was talking about कि मैं यरूशलेम जाता हूं और वहां पर मुझे पकड़वाएंगे, मुझे मारेंगे, मेरे साथ ऐसा होगा, तो वो शागिर्दों को ये भी बात बताते हैं
बताते हैं जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 एंड 18, आपको मौका मिले आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। बाइबल में लिखा है, बाप इसलिए मुझसे मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। यह कौन कह सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई नहीं छीन सकता। नो वन। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरी जान को मुझसे नहीं छीन सकती, बल्कि मैं आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है। क्या लिखा है? आई हैव अथॉरिटी। मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और क्या है, उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। और यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। पर यह बात कहां पर प्रूव हुई? When he was resurrected, जब वो जिंदा हुए, जान दे भी दी और वापस भी ले ली। तो मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, he has authority on your life too। आपकी जिंदगी के अंदर जो डिसीजंस हैं, आपकी जिंदगी के अंदर जो कोई ऐसी बातें हैं जिनमें आप सोचते पता नहीं खुदा कर सकता या नहीं कर सकता, he has power। वो आपकी मुर्दा चीजों को जिंदगी में बदलने पर कुदरत रखता है। उसने लाजर को, 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। वो आपके कैंसर से आपको निजात दे सकता है। वो आपकी किडनीज की प्रॉब्लम से आपको निजात दे सकता है। वो आपकी किसी परेशानी, इफ यू डोंट हैव अ ब्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, तो खुदावंद सीड पैदा कर सकता है। बिकॉज ही हैज द पावर, ही हैज द अथॉरिटी। वो कर सकता है, उसके इख्तियार में है। पर हमें उससे मांगने की जरूरत है, हमें उसके इख्तियार को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है, खुदा उन चीजों को बुला लेता है जो हमें नजर ही नहीं आ रही। हमारी आंखें तो इस दीवार तक जाएंगी, इसके आगे हम देख ही नहीं सकते इसके पीछे क्या है। पर खुदा तो, मैंने कई दफा ये बात बताई कि अब्राहम जब सैक्रिफाइस कर रहा था, खुदा ने उसकी नेशन के मुतालिक उसको बताया। ही टॉक्ड अबाउट ओके, तेरे डिसेंडेंट में से 400 साल लोग गुलामी करेंगे, पर मैं एक भेजूंगा उनकी रिडीम करने के लिए अपने बंदा को, और वो उनको आजादी दिला देगा। कितने 100 साल पहले खुदावन डिसेंडेंट की बात कर रहा है। Can you imagine that? He has authority. बाइबल मुकद्दस ये बताती है, resurrection displays his authority। वो कादिर मुतलक है, वो सब कुछ कर सकता है। और फिर दूसरी बात जो मैं resurrection के हवाले से देखता हूं, जो एवरी संडे हम सेलिब्रेट करते हैं, खुदावन यीशु मसीह का जी उठना हमारे डाउट्स को खत्म कर देता है। जो दिल में डाउट थे ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पास एक लाश खड़ी कर दी जाए और एक जिंदा बंदा खड़ा कर दिया जाए, तो नेचुरली यू विल बिलीव जो जिंदगी जिसके अंदर है। तो हमारे साथ कौन खड़ा है? यीशु मसीह, जिंदा खुदा। हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ समंदर में जाकर नहीं गिरती, हमारी दुआ आसमानों पर जाया नहीं होती। हम जिंदगी के मालिक से बात करते हैं जो जिंदा है, जो इख्तियार वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह की जी उठना इस बात को जाहिर करता है कि हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं ये सोच रहा था, डाउट्स क्या क्लियर हुए? यीशु ने कहा, आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। ये भी डाउट क्लियर कर दिया खुदावंद ने जिंदा होकर। जब वो मार्था और मरियम से बात कर रहा था तो वो कहती है, हाँ क़यामत के दिन लाजर जिंदा हो जाएगा। उसने कहा, क़यामत की बात नहीं है, मैं अभी तुम्हें जिंदा होकर दिखाऊंगा। मैं कहूंगा और लाजर अभी बाहर आएगा। और कितने दिन का लाजर मुर्दा था? 4 दिन का। अब तो कहा जाता है उसके अंदर से क्या आती थी? स्मेल, बदबू आती थी। और वो कहते कि खुदावंद पत्थर ना हटा, बदबू आएगी। पर खुदावंद की कुदरत ऐसी है, वो बदबू को खुशबू में बदल सकता है।
ये खुदावंद के हाथ का करिश्मा है। बदबूदार चीजें जिनको वो खुशबू में, जिंदगी में बदल सकता है, ये यीशु का करिश्मा है। बदबूदार रिश्ते, बदबूदार चीजें जिनको आप सोचते हैं नो देयर इज नो लाइफ इन दिस, खुदावंद की रेजरेक्शन इस डाउट को भी क्लियर करती है। हम कई दफा कहते हैं शायद ऐसा हो। नो, व्हेन यू टॉक अबाउट जीसस, डोंट पुट शायद, डोंट पुट मे बी। इन फेथ, जो ईमान से मांगेंगे वो आपके लिए। अंधे ने ईमान से आंखें मांगी थी, उसने ये नहीं कहा था शायद यीशु मुझ पर तरस खाए और मुझे आंखें मिल जाएं। क्या ये बाइबल में लिखा है? नो। कोढ़ी जब यीशु पर आए, यीशु के पास आए, उन्होंने ये नहीं कहा था शायद यीशु मुझ पे तरस खाए और हमारा कोढ़ पाक हो जाए। उन्होंने, खुदावंद ने कहा क्या चाहता है? उन्होंने कहा हमारा कोढ़ जाता रहे। यीशु ने कहा जाके काहिन को दिखा। तो उसने ये नहीं कहा अभी ज्ञान नहीं है, कैसे दिखाऊं? They believed in Jesus। जैसे ही निकले रास्ते में कोढ़ भी गायब हो गया। चर्च में दुआ हो रही होती है, सर के लिए दुआ हो रही होती है, दर्द वैसे ही है, बट इफ यू बिलीव, ये चला गया है, घर जाते जाते खत्म हो जाएगा। आप बिलीव करना सीखें रेजरेक्टेड क्राइस्ट के ऊपर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस रेजरेक्शन ने अथॉरिटी दिखाई, रेजरेक्शन ने हमारे डाउट क्लियर किए। मैं देख रहा था गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24, बड़ा मशहूर वाकया है। इसके अंदर यह बयान किया गया है कि उनके दिल में कितने डाउट थे, और खुदावंद उन लोगों के पास आता है जो हमेशा डाउट में रहते हैं और उनको सिखाता है। ये उसका फजल है। कई दफा वो खुद आता है, कई दफा वो फरिश्तों को भेजता है, कई दफा वो ख्वाब में बात करता है, कई दफा वो रोया में बात करता है, खादमीन के जरिए बात करता है ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। लूक चैप्टर 24 यहां पे लिखा है वर्स 13 में, ये वो वाकया है जब यीशु मसीह जी उठे। और यहां पर लिखा है कि देखो उसी दिन में उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे, शागिर्दों में से, और लिखा है जिसका नाम अमावस था और यरूशलेम के करीबन 7 मील के फासले पर था। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। अच्छा, वो बातचीत क्या कर रहे थे? They were talking about Jesus। उनको मरियम ने, दूसरे लोगों ने जाके बताया यीशु जिंदा है। इवन दे लिसन, उन्होंने ये सुना कि यीशु जिंदा हो गया, लेकिन फिर भी बिलीव नहीं किया, यकीन नहीं किया। ये बाइबल में आगे लिखा है, ये पढ़ लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरे चैप्टर को पढ़ूं। जब और लिखा है दे वर टॉकिंग अबाउट जीसस, वो लिखा है ना जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां। तो ये कितने थे? 2 लोग, 2 लोग, 3 बन गए, 2 लोग थे। ये किसके मुतालिक बात कर रहे थे? सियासत की बात कर रहे थे, हेरोदीस की बात कर रहे थे, किसी पादरी की बात कर रहे थे, किसी बिशप की बात कर रहे थे, कोई किसी कंट्री की, किसी जंग की। नो, दे वर टॉकिंग अबाउट जीसस। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है व्हेन यू टॉक अबाउट जीसस, लिखा है यीशु उनके पास आ मौजूद हो गया। खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करता है जब आप अपने दोस्तों में उसको बयान करते हैं, उसको टॉक करते हैं। आपके अंदर जो डाउट्स होते हैं, खुदावंद खुदा मौजूद होता है उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बाइबल में लिखा है और यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, वर्स 16, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसको ना पहचाने। इसलिए उनसे कहा क्या बातें हैं जो तुम चलते फिर आपस में करते हो? वो गमगीन खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपोस था, जवाब में उससे कहा यरूशलेम में क्या तू अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता इन दिनों में क्या हुआ है? उसने कहा क्या हुआ है? और वो आगे चल के बताता है, उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा जो खुदावंद और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। They believed कि he was a powerful prophet, but they never believed he was God in flesh। ये उनको हजम नहीं बात हो रही थी। They believed कि वो पावरफुल है,
काम में और कलाम में क्या था? पावरफुल, कुदरत वाला नबी। फिर आगे चल के क्या कहता है? और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वाया दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। वर्स 21 में लिखा है, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, पर आज तीसरा दिन हो गया। चंद औरतों ने भी हमें आकर बताया और कि फरिश्तों, वो जिंदा है, उन्होंने फरिश्तों से ये बातें उनको बताई। पर आप सोच सकते हैं, तीसरा दिन हो गया, उन्होंने तीसरा दिन मुकम्मल वेट नहीं किया कि वो यीशु को देख ही सकते। समटाइम वी स्टडी बाइबल, वी रीड बाइबल, लेकिन हमारे अंदर डाउट्स रहते हैं। वी डोंट वेट, कंप्लीट वेट नहीं करते मौजज़े का। और बाइबल क्या बताती है? खुदावंद ने उसे क्या कहा? शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। खुदावंद ने उन्हें रिब्यूक किया। और रिब्यूक किस तरह से किया? बाइबल में देखें, वर्ड कितने सख्त हैं। लिखा है, उनसे कहा है नादानो और नबियों की बातों के मानने में सुस्त एतकादो। हमारे अंदर डाउट्स रहते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। वी प्रे बट वी डाउट्स को ज्यादा पालते रहते हैं, उसको पानी ज्यादा देते हैं। लेकिन ईमान से मांगे और शक ना करे। मांगना है, शक नहीं करना, फिर बड़े काम होंगे। और ऐसा होता है। I was reading a book few years back. उसके अंदर एक मिरेकल था। एक शख्स था जो लंगड़ा कर चलता था और वो किसी मीटिंग में गया। उसने ईमान से मुआवजा मांगा, खुदावंद मेरी ये टेढ़ी टांग सीधी हो जाए। उसने कहा, खुदावंद, जब दुआ हो रही थी, उसने कहा, आई रिसीव दिस मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। और उसने कहना शुरू किया, आई एम हील्ड, खुदा ने मुझे शिफा दी। उसके दोस्त उसको कहते, नो यू आर स्टिल लाइक दैट। उसने कहा, नो आई एम हील्ड, इनसाइड खुदा ने मुझे हील कर दिया। तकरीबन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल गुजर गए। ही ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, खुदावंद तूने मुझे ठीक कर दिया। 10 साल बाद एक दिन बेड से उतरा और वो जा रहा था, तो उसके घर वाले चिल्लाए और उन्होंने कहा, ओह यू आर वॉकिंग राइट, तू ठीक चल रहा है। उसने कहा, तुम्हें अब नजर आ रहा है, मैं 10 साल पहले से ऐसे चल रहा हूं। नबियों की बातों को मानने में सुस्त एतकाद हो। तो खुदावंद उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहे, पर फिर भी तुम नहीं समझ सके। खुदावंद उन्हें सिखाते हैं और उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। और जब उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, बाइबल में लिखा है, उनका ईमान और बढ़ जाता है, वो और फेथफुल हो जाते हैं, उनकी उम्मीद बढ़ जाती है, उनको और ज्यादा खुशी मिलती है। ये पूरे वाकयात में लिखा है, रेज़रेक्शन की वजह से लिखा है, वो गांव के नजदीक पहुंचे। जब खुदावंद उनके साथ खाना खाने बैठा, उन्होंने उनको पहचान लिया, तो लिखा है उनके दिल जोश से भर गए। और जो लोग रेज़रेक्शन को देख लेते हैं, फिर वो अमावस की तरफ नहीं जाते। कहां पे जा रहे थे? अमावस की राह पर गांव की तरफ जा रहे थे। लिखा है, उसी पांव वो यरूशलेम को वापस लौटे। जिनके अंदर रेज़रेक्शन की खुशी है, वो फिर उसी जगह टिकते नहीं है। जैसे ही उन्हें समझ आई, वो वापस जाते हैं। जैसे कलाम की हमें समझ आती है, हम वापस अपनी खुशी वाली जिंदगी में वापस आते हैं। क्योंकि डेविल की ये कोशिश है कि हम रेज़रेक्टेड लाइफ ना गुजारें, हमारे अंदर उम्मीद ना हो, हमारे अंदर फेथ ना हो। और रेज़रेक्शन की खुशी हमें इटर्नल लाइफ देती है, हमेशा की जिंदगी देती है। अगर यीशु ना जी उठता तो हमारी मुनादी बेफायदा थी। वो आया ताकि हमें जिंदगी दे, और तो वो कैसे कसरत की जिंदगी दे सकता था जो खुद अपनी जिंदगी को ना बचा सका। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? जिंदगी को, रेज़रेक्शन। और रेज़रेक्शन कौन है? यीशु। यीशु बताता नहीं जिंदगी के बारे में, यीशु जिंदगी है। और जब वो हमारी जिंदगी में आता है, तो फिर हमारी जिंदगी बढ़ना शुरू हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, इटर्नल लाइफ आ जाती है। जीसस गिव्स अस लाइफ। जैसे इज़िकियल की किताब, उसका 37 चैप्टर पढ़ें तो वहां पर सूखी हड्डियों की वादियों का जिक्र किया गया है। सूखी हड्डियों की वादी। समटाइम वी क्रिश्चियन आर लाइक दैट। हड्डियां, हमारे अंदर नसें नहीं हैं, हमारे अंदर जिंदगी का मांस नहीं है। वी आर डेड पीपल। पर खुदावंद ने जब नबी को कहा कि तू पुकार,
नबूवत कर। तो जब खुदावंद अपनी फूंक हम पे मारता है हमेशा की जिंदगी की, तो हमारे अंदर जिंदगी आ जाती है, हम जिंदा हो जाते हैं, हमारे अंदर कादरे मुतलक जिंदा हो जाता है। मैं जब इस बारे में पढ़ रहा था तो आई वॉज जस्ट एंजॉयिंग कि कैसे जीसस ने क्यों डेमोन्स्ट्रेट किया रेजरेक्शन, क्यों मर के दिखाया। कई दफा कुछ प्रोसेस होते हैं करके दिखाना पड़ता है लोगों को, इसलिए कि मैं और आप समझ जाएं कि मौत का इख्तियार मेरे और आप पे नहीं है। हम जिंदगी के मालिक की प्रस्तिश करते हैं। जिंदगी का मालिक यीशु मसीह है जिसने मौत पर फतह हासिल की। रेजरेक्शन गिव्स अस अश्योरेंस, और अश्योरेंस किस बात की हमें मिलती है कि अगर यीशु जिंदा हुआ तो मैं और आप भी जिंदा होंगे। कब्र हमारी आखिरी जगह नहीं है। आमीन। कब्र एक क्या है? दरवाजा है आसमान तक पहुंचने का। कब्र में सिर्फ ये जिस्म जाएगा और ये जिस्म भी वहां पर नहीं ठहरेगा, ये भी यीशु के साथ जलाली बदन होकर आसमानों में चला जाएगा रैप्चर होने के बाद। चाहे जितनी बड़ी मर्जी लोहे की कब्र क्यों ना हो, वो सारी खुल जाएंगी और हम आसमानों पर चले जाएंगे। सो रेजरेक्शन हमें अश्योरेंस देती है डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये एक ऐसी बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने में हमें पता लगता है। कई दफ़ा हम देखते हैं जब हम बुजुर्ग होते हैं, कई दफ़ा हम मौत को करीब सोचते हैं, यार शायद इतने सालों में डेथ हो जाएगी, सो व्हाट, अगर डेथ होगी तो हम यीशु के साथ जाएंगे। हम पॉल की मानंद कहते हैं जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, मरना नफा है, और मरने को हम नफा समझते हैं। वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर लाइफ विद आवर सेवियर। डेथ ये बताती है, रेजरेक्शन ये बताती है कि वी आर सेव्ड, वी हैव अश्योरेंस अगर यीशु जी उठा है। और एक और अश्योरेंस हमें मिलती है कि आपकी दुआएं जाया नहीं होती। कैसी बात है अगर आपको ये पता लगे कि आपका पास्टर आपके लिए दुआ कर रहा है, हाउ वुड यू फील? टेल मी, हाउ वुड यू फील? ओह गुड, यू विल फील कि ओह यार हमारे पीछे कोई दुआएं हो रही हैं। पर अगर आपको ये पता लगे कि खुदा का बेटा आपके लिए रोज दुआ करता है तो कैसा लगेगा आपको? यू विल फील मोर ब्लेस्ड। और बाइबल ये बताती है, ये एश्योरेंस है, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 23 एंड 25 में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। आगे लिखा है क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है, हर वक्त शिफायत करता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34 में लिखा है, मसीह यीशु जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, हमारी शिफायत भी करता है। हमारी क्या करता है? शिफायत कैसे? क्या उर्दू का वर्ड है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरसीड करना। ही ऑलवेज इंटरसीड अस। हेल्प, कोई बात नहीं खुदावंद मेरे लहू को देख, इनको मुआफ कर दे। ही इंटरसीड अस, ही फॉरगिव्स अस। लेकिन अगर यीशु जिंदा ना होता तो बाप के दाहिने हाथ बैठकर मेरी और आपकी शिफायत कौन करता? आज मैं और आप अगर जिंदा हैं तो उसके फजल की वजह से हैं, उसकी रहमत की वजह से है। खुदा कहता है, मालिक आता है इस दरख्त को हटा दे, इसने जगह घेरी है, लेकिन जो माली है वो कहता है 1 साल और दे दे, मैं इसमें खाला खोदूंगा, शायद ये फल ले आए। कई दफा खुदावंद ये कहता होगा ये ऐसे ही है, ये फल नहीं लाते, इनको ले लिया जाए, इनको खत्म किया जाए। पर यीशु आसमानों पे कहता है 1 साल और इनको मिल जाए। ही इंटरसीड अस, हमारे लिए शिफायत करता है, अश्योरेंस देता है। और फिर ये बड़ी बरकत की बात है। और जो अश्योरेंस है, जब आपको अश्योरेंस मिल जाती है तो आपको खुशी मिल जाती है। बाइबल मुकद्दस में जॉन चैप्टर 16 वर्स 22 में लिखा है, बस तुम अब तो तुम्हें गम है, मगर मैं फिर तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। जॉन चैप्टर 16 वर्स 22, Jesus promised his disciple, your heart will rejoice and no one will take your joy away from you। लेकिन ये कब होगा? जब तुम मुझे दोबारा देखोगे, जब मुझे रेजरेक्ट, आपको खुशी मिल जाएगी। सो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स,
आखिर में मैं ये बात आपसे करना चाहूंगा, God has given you authority through Jesus Christ. बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि रेजरेक्शन में बहुत सारी चीजों को प्रूव किया कि उसने अथॉरिटी दिखाई, उसने डाउट्स क्लियर कर दिए, उसने दिखाया कि वो कादिर मुतलक है, हमारे ईमान को मजबूत किया, उसने हमें खुशी दे दी, उसने हमें अश्योरेंस दे दी, उसने दिखाया कि वो सूखी हड्डियों में भी जान फूंक सकता है। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, यीशु उससे जिंदा कर सकता है। मैं जोब चैप्टर 19 वर्स 25 वर्स 27 से देख रहा था कि जब उसके ऊपर बीमारी आई तो जोब का क्या रवैया था, अयूब का। वो कहता है लेकिन मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। आपका मखलसी देने वाला, मखलसी कहते हैं निजात देने वाला, योर सेवियर इज अलाइव, वो आपको जिंदगी देगा। और एक और बरकत जो आपको रेजरेक्शन से मिली, देयर आर millions of blessing, I'm just giving you few, just telling you, एक और बरकत आपको मिली। अगर यीशु जी ना उठता तो हमें पाकरू का गिफ्ट ना मिलता। हालेलुया। क्योंकि जॉन चैप्टर 14 में ये लिखा है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भी भेजूं, जगह भी तैयार, और साथ क्या कहा, मददगार भेजूं। अगर ऊपर ना जाता तो मददगार भी ना आता। तो ये कब हुआ? रेजरेक्शन के वक्त। अगर यीशु ना जी उठता तो मददगार भी ना मिलता, और हम इसी तरह बगैर मदद के रहते हैं। तो क्यों नहीं हमें रेजरेक्शन की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं अफसोस करता हूँ हम आम संडेज में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं खुदावंद के घर आने में, इबादत अटेंड करने में, लेकिन हमें वही जोश व खरोश जो हम ईस्टर और क्रिसमस पे दिखाते हैं, हर संडे दिखाना चाहिए कि हम खुदावंद के घर जा रहे हैं, खुशी के साथ आए, तैयार होके आए। हम अपनी रेजरेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, हम उस अथॉरिटी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हम जिंदगी के मालिक को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं जब अमाल की किताब 4 बाब उसकी 18वीं आयत में देख रहा था तो शागिर्दों को यह कहा गया कि तुम इस नाम को लेकर मुनादी ना करना। तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्यों ना इस नाम से मुनादी ना करें, तुम तो हमारे जिस्मों पर इख्तियार रखते हो, पर हम उसकी मुनादी करते हैं जो जिंदगी और रूह दोनों पर इख्तियार रखता है। हम जिंदगी के मालिक को मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, द गिफ्ट यू हैव, इट्स ओनली यू हैव रिसीव्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। अगर वो जी ना उठता तो ये भी बरकत नहीं मिली। आपको पता है एक जादूगर शागिर्दों के पास आया ढेर सारा पैसा लेके, बहुत ज्यादा पैसा लेके, और शागिर्दों को क्या कहा, यार ये जो पाकरू का गिफ्ट है ये सानू ही दे दो, सानू भी जरा दो, ए पैसे दो, हदिया देखो कितना बड़ा है। तो उन्होंने उसे झिड़का, क्योंकि ये गिफ्ट पैसे से नहीं मिलता, ये गिफ्ट दिल की सफाई से मिलता है। अगर आपका दिल साफ है, यीशु से जुड़ा हुआ है, तो आपको पाकरू मिलेगा। पाकरू आपके अंदर है विद जीसस क्राइस्ट। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं आपकी अश्योरेंस के लिए, डाउट के लिए। बाइबल में लिखा है वही रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो मेरे और आपकी जिंदगी में काम करता है। आमीन। सेम स्पिरिट जिसने यीशु को जिंदा किया, वही स्पिरिट हमारे अंदर भी है। तो वो मुझे और आपको क्यों नहीं जिंदा करेगी? कर सकती है। क्या मिरेकल परफॉर्म कर सकती है? क्या मेरे लिए बंद दरवाजे खुल सकते हैं? क्या मेरे लिए पत्थर हट सकते हैं? क्योंकि वो सेम स्पिरिट जो यीशु के अंदर थी वो मेरे और आपके अंदर भी है। तो मेरे और आपके लिए मौत से क्यों नहीं होंगे? पॉल ये कहता है कि वही स्पिरिट जो यीशु के अंदर थी, जिसने मुर्दों में से उसे जिलाया, तुम्हारे अंदर भी है। इसलिए परेशान ना हो। हम सिर्फ उसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम डिफीटेड हैं। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ऑनलाइन चर्च में जहां पर भी हैं, इफ यू बिलोंग्स टू क्राइस्ट, लिव लाइक अ क्राइस्ट।
टॉक लाइक अ क्राइस्ट। डेड जिंदगी बसर ना करें, डेड चीजों की तरफ ना जाएं, मुर्दा चीजों की तरफ ना जाएं। खुदावंद जिंदगी है, मुर्दा चीजों में से बदबू आती है, यीशु के अंदर से खुशबू आती है। और जीसस की रेजरेक्शन हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करती है। मैं बात कर रहा था अब्राहम से, whenever I prepared my sermon, I talk with him। बच्चों के साथ हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, we talk। और हम बात कर रहे थे, मैं उसे बता रहा था कि बेटा look at that, कि रेजरेक्शन को देखने वाले, एक्सपीरियंस करने वाले भी खुदावंद से दूर हो गए। इसी तरह जैसे पैदाइश के वक्त मजूसी फरीसियों के पास आए, बादशाह ने किनको बुलाया? फकीरों। और उन्होंने देखा कि हाँ, नबियों की मार्फत ये लिखा गया है कि उसकी पैदाइश बैतलहम में होगी, पर वो चले गए। और इसी तरह यहां पर भी मत्ती की अंजील में इसका जिक्र किया गया है। मत्ती की अंजील, क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर यहां पर आ जाए। मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब, मैं जब इसको देख रहा था कि 28वां बाब लिखा है, वर्स 11, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों ने, बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा पैसा देकर कहा, ये कह देना रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। द पॉइंट आई वांटेड टू रेज, द पीपल हु मिस द रेजरेक्शन। रेजरेक्शन तो हुई, आज कितने लोग हैं जो चर्च में बैठे हुए जिंदा यीशु की बात करते हैं, बट दे डोंट बिलीव इन हिम। वो अपने आप को क्रूसिफाई नहीं करते उसके साथ। मैं ये समझता हूं इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी उन्होंने खोई। उन्होंने यीशु को मुर्दों में से जिंदा होते देखा, उन्होंने फरिश्तों की एक्टिविटी देखी। मैं और आप यीशु को एक्सरसाइज करते हैं, पर फिर भी हम उस पर बिलीव नहीं करते। क्या किया? लालच क्या उन्होंने दिया? फरीसियों को भी बताया, उन्होंने कहा चुप, ज्यादा नहीं बात करनी। पता लग गया कि ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा ये पैसा रखो और ये मशहूर कर दो कि उसके शागिर्द उसकी लाश। और आज यही चीज हो रही है, नकली चीजें ज्यादा प्रमोट की जाती हैं, उसकी जिंदगी की बातों को दबाया जाता है। कितने लोग हैं जो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, कितने लोग हैं जो रेजरेक्शन को मिस कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो रेजरेक्शन की मानंद जिंदगी बसर नहीं करते। कितने लोग हैं जो डेड लाइफ गुजार रहे हैं। कितने लोग हैं जो आज भी मुर्दा यीशु को मानते हैं। कितने लोग हैं जिनके लिए कब्र में कोई प्रॉमिस नहीं है। कब्र में प्रॉमिस उनके लिए है जो यीशु के साथ मसलूब हुए हैं, जो यीशु के साथ मसलूब हुए हैं। वो कह सकते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। प्रॉमिसेस भी उनके साथ हैं और वही खुदावंद के साथ बादशाहत करेंगे, वही रेजरेक्शन के मजे को भी चखेंगे। अगर आपने, इफ यू हैव नॉट रिसीव जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर, आप उसके साथ मसलूब नहीं हुए, आपने अपनी जिंदगी को अभी नीम गरम रखा हुआ है, आप ये सोचते हैं कि अभी मैं डिसीजन लूंगा, मुझे मसीह के साथ मसलूब होने की जरूरत नहीं, तो दोस्तों कौन जानता है कि कितनी जिंदगी मेरे पास है। खुदा ने आपको मौका दिया है। आइए इन सिपाहियों की तरह यीशु को बेच ना दें। इन सिपाहियों की तरह जिन्होंने यीशु की कुदरत को देखा, जिस मुआजरे को देखा, सब कुछ देखा, पर फिर भी देखकर शोर मचाया, पर यीशु पर बिलीव नहीं किया। कई दफ़ा मैं और आप भी चर्च में गीत गाते हैं, शोर मचाते हैं, पर उस पर यकीन नहीं करते।
यीशु को उस वक्त खुशी होती है जब हम उसे अपना सेवियर मानते हैं। एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, एक्सेप्ट रेजरेक्टेड क्राइस्ट, और आपकी जिंदगी में खुशी आएगी, बरकत आएगी, आपकी मायूसी जाती रहेगी, यीशु आपको रोकता रहेगा। जिंदा खुदा आपकी आंखों, आपके दिल, आपके दिमाग की हिफाजत करेगा। पाक रूह के वसीला से वो आपको जोर देगा, वो आपको ताकत देगा, ताकि आप जिंदगी के मालिक को पहचान सकें और जिंदगी की बातें कर सकें। जिंदा यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है। इफ यू हैव नॉट एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, एक्सेप्ट हिम। अपने आप को उसके साथ मसलूब करें और फिर देखें किस तरीके से आप बरकत पाएंगे। रेजरेक्शन गारंटी देती है इटर्नल लाइफ की। रेजरेक्शन गारंटी देती है हम भी रेजरेक्ट होंगे। रेजरेक्शन गारंटी देती है हमारी बॉडी भी ग्लोरियस होगी। रेजरेक्शन गारंटी देती है कि हमारा बाप हमारी फिक्र करता है। दोस्तों, अगर आपने इस रेजरेक्टेड क्राइस्ट का मजा नहीं चखा, तो आइए आज वक्त है उसको अपनी जिंदगी में अपना सेवियर माने। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए गौर करेंगे इस जिंदगी बख्श कलाम की बातों के लिए, और खुदावन से फजल को मांगेंगे, क्योंकि उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम उससे कुव्वत का लिबास मांगते हैं, कलाम को मांगते हैं कि जो कलाम उसने हम पर हमारे साथ किया है हम उस पर तवज्जो करते हैं, तो यकीनन हम भलाई को देखेंगे। यकीनन जब हमारा तवक्कल खुदावंद पर है, उसके कलाम पर है, तो हम मुबारक हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आइए हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की सिताइश में एक गीत गाएंगे। और इसी गीत के दौरान अगर आप अपने हदिया जात ऑनलाइन देना चाहते हैं या पीछे बॉक्स रखा गया, अगर आप चर्च में मौजूद हैं तो आप पीछे जाकर डाल सकते हैं। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाइए तेरी सना। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है, तो हम खुशी से उछलते हैं, उसकी तारीफ़ में भी, उसकी हम में भी।
गाऊं मैं तेरी सदा, क्यों ना नाचूं मैं तेरे लिए, क्यों ना गाऊं मैं तेरी सदा। तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। कुछ ना जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए तेरी सना। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हमदो सना। कुछ ना जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए तेरी सना। तूने दी है मुझे जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह, अपनी बाहों में दी है पनाह, अपनी बाहों में दी है Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए इस resurrected Christ के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, जो हमें फाते बनाता है, जो हमें खुशी देता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जिसने हमारे सोने दिनों में नाउमीदी में उम्मीद पैदा कर दी। आइए इस क्राइस्ट के लिए शुक्रिया अदा करें। खुदावंद ने आपको मौका दिया है। दुनिया में कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं। आज का कलाम ये प्रूव करता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वो सारी चीज़ों पर अथॉरिटी रखता है, वो आपको अश्योरेंस देता है। खाली कब्र के अंदर बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जो आपके लिए हैं। उसने कहा है मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में दूंगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे बोझ उठाना चाहता हूँ। वो कादिर मुतलक है, वो आपको प्यार करता है। वो आपके लिए कब्र में गया, वो तारीकी में गया ताकि हमें नूर में रखे। वो हमें नूर में रखने के लिए कब्र के अजाब में किया। वो हमें और आपको उसने बताया कि किस तरह वो रेज़रेक्टेड है। मौत उसे रोक नहीं सकी, मौत उसे बंद नहीं कर सकी। हम उस कादिर मुतलक को मानते हैं जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जो बनाता है। आपकी जिंदगी का भी मालिक है, आपके बच्चों का भी मालिक है, आपके बिजनेस का भी मालिक है, आपकी चीजों का मालिक है। और आज हम मिरेकल क्लेम करते हैं आप सबकी जिंदगी के लिए। खुदावंद यीशु बाप, जो बहनें और भाई किसी उम्मीद में तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज बरकत के दरवाजे खुल जाएं। ए खुदावंद, रेज़रेक्शन की खुशी जिंदगियों में आए, तेरे जी उठने की खुशी में मौजज़ा हो। ए खुदा बाप, मुक्ति दिला उन बीमारियों से और उन प्रॉब्लम से, और जिंदगी के अंदर खुशी आए, बरकत आए। ए खुदावंद, हम तेरे साथ मसलूब होना सीखें, अपने आप को मारना सीखें, ऐसी बातों से, ऐसी आदत से परहेज करें जो हमें क्रूसिफाई होने से रोकती हैं। और ए खुदावंद, रूहुल कुदस की कुदरत को अपनी जिंदगी में लें। जिसने तुझे मुर्दों में से जिलाया वो हमारी जिंदगियों में भी ए खुदावंद इसी तरह से काम करता है। शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह के लिए। मैं खास दुआ करता हूँ खुदावंद, आज का कलाम खुदा बहुत सारी जिंदगियों के लिए निजात बनकर आए। बहुत सारे लोग, बेटे और बेटियां, तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि हम किसी कब्र की परस्तिश नहीं करते, हम जिंदगी के मालिक की परस्तिश करते हैं जो कब्र पर फातेह है। हम फतहमंदी की सिताइश करते हैं, हम प्रॉमिसेस को याद करते हैं जो कब्र के अंदर हैं और उनको अपनी जिंदगी में लेते हैं। हालेलुया जीसस। आज सबको ब्लेस कर, जितने तेरे घर में आए, जितने ऑनलाइन हैं और जितने घरों के अंदर बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से ये वायरस जैसे जैसे बढ़ता है, ए खुदा मैं दुआ करता हूँ ये शिकस्त खाता चला जाए।
ये और बढ़ने ना पाए। ए खुदा, कलीसिया के अंदर, कलीसिया के खानदानों में किसी तरह की बीमारी है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और फिर सिर्फ दुआ करता हूँ ए खुदा, उन बेटे और बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो औलाद के लिए तरसते हैं, जो तेरे आगे अपनी झोली फैलाए हन्ना की तरह खड़े हैं। ए खुदावन, तू दुआओं को सुनता है, तू रहम करता है, तू उनकी उदासी को खत्म कर सकता है, तू उनकी जिंदगी के नाउमीदी में उम्मीद को पैदा कर, ताकि हम यहाँ पर तेरे घर में एक बड़ी गवाही को सुन सके। रहम फरमा खुदा, हमारा भरोसा दवाइयों पर नहीं, हमारा भरोसा मेडिकल सिस्टम पर नहीं, हमारा भरोसा तुझ पर है खुदा। तू कादिर मुतलक है और तू ऐसा करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरी इस दुआ को सुना और कबूल किया है। यीशु के जलाली और कदूस नाम से ये दुआ मांगते हैं जिसने हमें कहना सिखाया, हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमें रोज की रोटी आज दे, जिस तरह हम अपने स्वर को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से, शिक्षा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल जलाल हमेशा तेरे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ आप से हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू वेरी मच। आप जितने खुदावंद के घर में आए, जितने ऑनलाइन हमारे साथ थे, थैंक यू। जितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, IPTV पर हमारे साथ जुड़े, खुदावंद आपको बड़ा ब्लेस करे। और आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए आज की सर्विस को। नोबडी नोज के शायद आज की सर्विस के वसीला से कोई निजात पाए, और अगर एक रूह भी निजात पाएगी तो हज़ारों फरिश्ते, लाखों फरिश्ते आसमानों पर उसकी खुशी मनाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।